आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। पीएफ ऑटो क्लेम सुविधा से अब ले सकते हैं 1 लाख सेटलमेंट की तारीख तक मिलेगा ब्याज। तो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। आपको अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही वही बता रहे हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को शनिवार की बैठक, इसमें कई अहम फैसले लिए गए। जो ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सुविधा की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। साथ ही एम्प्लॉयर के लिए जैसे एमनेस्टी स्कीम को भी मंजूरी मिली। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की शनिवार की बैठक हुई। ऑटो क्लेम सुविधा की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये हुई। न्यूनतम सीमा जैसे न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख और अधिकतम बीमा 7 लाख रुपये तक मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कई फैसलों को मंजूरी दी। पीएफ के करोड़ों सदस्यों के लिए गुड न्यूज आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ का ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। ये सुविधा अब मकान शादी जैसे एडवांस लेने पर भी लागू होगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की शनिवार की हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। एम्प्लॉइज डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस योजना के फायदे को जैसे 28 अप्रैल 2024 से पहले की तारीख से लागू करने की मंजूरी भी दी गई। इसके तहत न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए तक मिलेगा। इस योजना के तहत मृत्यु के मामले में सदस्यों को आश्रितों को बीमा कवर दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। बहुत लंबे समय से जो मांग कर रहे हैं ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारक, अब इनकी मांगे जल्दी पूरी होने वाली है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। जैसे आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है तो सरकार उसको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आई गुड न्यूज। अब बोर्ड ने ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत सदस्यों को क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज मिलेगा। पहले अगर आपको क्लेम जैसे 24 तारीख तक पास हो जाता था तो सिर्फ पिछले महीने के अंत तक का ब्याज मिलता था। ईपीएफओ साथ ही एम्प्लॉयर के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत उन्हें बिना किसी धन के पिछले भविष्य निधि बकाया को जमा करने की अनुमति मिलेगी। ईपीएफओ के केंद्रीय न्याय सीबीटी ने केंद्र सरकार को ईपीएफओ माफी योजना 2024 की सिफारिश की है। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो योजना को नियोक्ताओं को दंड या कानूनी नतीजों का सामना किए बिना पिछले गैर अनुपालन और कम अनुपालन को स्वेच्छा से खुलासा करना और बकाया जमा करने को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया। योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं की ओर से एक साधारण ऑनलाइन घोषणा पर्याप्त होगी। बयान में कहा गया है कि इस योजना का मकसद अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना, नियोक्ताओं के साथ भरोसे को बहाल करना, कार्यबल के औपचारिकरण को बढ़ावा देना। ये पहल रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने में मदद करेगी, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जैसे पीएफ कंट्रीब्यूशन में बड़ी बदलाव की तैयारी, सरकार ने ये प्लान भी बना दिया है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी। और श्रम मंत्रालय अधिक पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के सदस्यों को ज्यादा अंशदान अनुमति दे सकता है। इसके लिए मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 95 ईपीएस 95 में सुधार करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि वर्तमान में ईपीएफओ के सदस्यों की मूल वेतन और महंगाई भत्ता 12% ईपीएफ खाते में जमा जाता है। वही नियोक्ता का 12% योगदान में से 8.33% ईपीएस 95 में जाता है, जबकि शेष 3.67% ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। तो एक सूत्र ने कहा कि यदि सदस्य अपने ईपीएस 95 खाते में अधिक योगदान करेगा तो उन्हें को अधिक पेंशन मिलेगी। अधिक मंत्रालय ईपीएस में अधिक योगदान की अनुमति देने के लिए विकल्पों पर बड़ा विचार किया जा रहा है। कर्मचारियों को संशोधित ढांचे के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए ईपीएस 95 में योगदान करने को भी अनुमति दी जा सकती है।
तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार देने जा रही है। बहुत बड़ा तोहफा है, 78 लाख पेंशन धारक होंगे माला माल। कल होने वाली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही है खुशखबरी। अब आपको मिनिमम पेंशन राशि 1000 रुपये है, उसको बढ़ाकर 9000 रुपये किया जाएगा। और ब्याज दर जो 8.15% की दर से मिलता था उनको बढ़ा दिया, अब 8.25% की दर से ब्याज मिलेगा। साथ में आपको स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार मेडिकल सुविधाएं भी आपको मुफ्त में देगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार सूत्र ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार के अलावा सरकार देश में रोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही। उन्होंने कहा कि अनुमान के अनुसार 1 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के 3 से 6 नौकरियों को सृजन किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक अब होंगे माला माल। अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी आपको पेंशन का बड़ा लाभ मिलने वाला है। सरकार बहुत लंबे समय से कोशिश कर रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसका लाभ मिले, लेकिन अब इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। जल्दी आपको बड़ी बढ़ोतरी के साथ पेंशन मिलेगी। और ईपीएफ अकाउंट से निकालना पैसा तो प्रोसेस भी जानिए। अगर आप सरकारी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो लगातार 5 साल ईपीएफ खाता में योगदान करते हैं तो इस सुविधा आप लाभ उठा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट कर्मचारी खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है। प्रोविडेंट फंड पीएफ से जमा राशि का कुछ हिस्सा निकालते हैं तो मनी विड्रॉ करने का प्रोसेस नहीं पता तो आपको ईपीएफ द्वारा चलाई जा रही ईपीएफ स्कीम में पैसा जमा किया जाता है। फंड का लाभ रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलता है। हालांकि धारक जरूरत पड़ने पर पीएफ अमाउंट पैसा निकालने की सुविधा देता है। पीएफ विड्रॉ करते समय खाता धारक को पीएफ निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है, अन्यथा आपका आवेदन रद्द हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो पीएफ बैलेंस में कमी जिसके रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि पर असर पड़ सकता है। आपातकालीन इलाज करना हो तो आर्थिक निकासी की जा सकती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए पीएफ फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं। आपके भाई बहन या बेटा बेटी की शादी है तो आप पीएफ से अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। घर खरीदने के अलावा घर में मरम्मत काम के लिए भी फंड से राशि निकाल सकते हैं। पीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉ की रिक्वेस्ट देने के लगभग 7 से 10 वर्किंग डे के भीतर बैंक अकाउंट से पैसे आ जाते हैं। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारक होंगे माला माल। तो आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से भी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।